करते हैं इस समय के लिए। और इस समय के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। और कल जैसे 2 दिन से हम आपको बता रहे थे कि रैप्चर के विषय में कैसे उठाया जाना होगा, कैसे क्या होगा। उसके बाद में जो 7 वर्षीय जो महाक्लेश होगा, और 7 वर्ष के बाद वो बहुत कठिन होगा महाक्लेश। और उस महाक्लेश के लिए उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और जिससे परमेश्वर अपनी भेद की बातों को आज प्रकाशित करें। और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर दया करे। और इस समय के लिए सुनो साथ में प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वसत्ताधारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी दया के लिए, करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों से संभाला, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुबह मौका दिया अपनी महिमा के लिए प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, तूने संभाला, हम धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते प्रभु। तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यीशु तू सच्चा परमेश्वर है, सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो राजा, तेरी जय हो प्रभु। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु। अपने दास को अपनी सामर्थ से भरे धन्यवाद देते प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तू बड़ी दया कर प्रभु, तू बढ़ता जाए यीशु, हम बढ़ते जाए प्रभु। तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु, तू ऊंचे पर उठाया गया है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु। महिमा के योग्य प्रभु, हम धन्यवादी हैं प्रभु, तेरे बड़े प्यार के लिए जो तूने हमसे प्यार किया है प्रभु। तूने सारे संसार से इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया प्रभु कि अपने आप को दे दिया। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब कुछ आपकी बाहों में सौंपते प्रभु, दया कर। तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा की भेंट यीशु तेरे चरणों में अर्पित करते सुने और सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस समय के लिए हम देखेंगे 7 वर्षीय महाक्लेश के विषय में। जैसे आपको हम बीते दिनों बताते आए हैं कि रैप्चर के विषय में, ऐसे ही हम आपको क्लेश के विषय में बताएंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। और अगर इसको हम 1 पद से 9 पद तक भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा वह यह है कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यो कहता है कि जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इस्राएली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें लौटा ले आऊँगा, और वे फिर उनके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। जो वचन यहोवा ने इस्राएलियों और यहूदियों के विषय में कहे थे वे ये हैं। यहोवा यो कहता है कि थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं भय ही का है। पूछो तो भला देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने अपने हाथों में दबाए हुए हैं दिखाई पड़ते हैं? क्यों सबके मुख पीले पड़ गए हैं? लिखा, हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, और उसके समान और कोई दिन नहीं। और वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु उससे भी छुड़ाया जाएगा। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है कि उस दिन मैं उनका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा, और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। और परदेसी लिखा हुआ है
परदेशी फिर उसमें अपनी सेवा न कराने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, और जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो महाकलेश होगा रैप्चर के बाद में, उसमें एक कलीसिया जो है वो स्वर्ग में होगी, और उसके बाद में एक लिखा है महाकलेश का 7 वर्ष पूरी दुनिया पर प्रभाव डालेगा। और जब परमेश्वर पृथ्वी और पापियों और पाप पर अपना क्रोध उड़ेल देगा, और इसको याकूब का कलेश कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? याकूब का कलेश कहा गया है। और याकूब का कलेश है क्या? लिखा है, क्या कभी पुरुषों को जच्चा जनने की पीड़ाएं हुई है कि प्रत्येक पुरुष अपनी अपनी कमर पकड़े हुए है? प्रत्येक पुरुष अपनी अपनी कमर पकड़े हुए है। लिखा हुआ है 6 पद से लिखा है, पूछो तो भला क्या देखो, क्या एक लिखा है, क्या एक पुरुष को भी कहीं जच्चा जनने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? क्यों सबके मुख पीले पड़ गए हैं? हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा। लिखा, हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा कि उसके समान और कोई दिन नहीं, कि वह याकूब के संकट का समय होगा। कैसा होगा? याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है? इसको याकूब का कलेश कहा गया है। जो महाकलेश है, महाकलेश को क्या कहा गया है? याकूब का कलेश कहा गया है। यिर्मयाह 30 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, और इस्राएल के लिए एक बेजोड़ संकट का समय है। इस्राएल के लिए एक बेजोड़ संकट का समय है। दानियल की पुस्तक और उसका 12 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद में लिखा है, उसी समय मीकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा, और तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के जीवन के लिए के नीचे सोए रहेंगे, जो को दफना दिया गया है। उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, और कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने तो अपनी नाम धराई के लिए, और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। क्योंकि जो महाकलेश है वो बहुत ही कठिन है। लिखा, धर्मशास्त्र के अनुसार कलेश का 7 वर्ष कलीसिया के उठाए जाने के बाद शुरू होता है। जो कलीसिया जो उठाई जाएगी, जो रैप्चर होगा, रैप्चर के 7 वर्ष बाद कलेश, महाकलेश शुरू होता है। और इसका निम्नलिखित अभिप्राय है, पाप का न्याय करने में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दिखाना, पुराना और नया नियम को, भविष्यवाणी को पूरा करना, इस्राएल के छुटकारे को पूरा करना, पाप और अधर्म को सजा देना, और जिससे मसीह पृथ्वी पर राजा के समान राज्य करे, उद्धार रहित यहूदियों तथा अन्य जाति जो पृथ्वी पर होंगे, उनको परखने के लिए कि वे मन फिरा करके परमेश्वर की ओर फिरेंगे या नहीं। तो जैसे भी हमने आपको यिर्मयाह की पुस्तक से मैंने आपको बताया कि कैसे उनकी कैसी पीड़ा होगी, किस तरीके से वो होंगे, तो इसी तरीके से दानियल की पुस्तक उसके 9 अध्याय और उसके 24 पद से आगे लिखते हुए कहते हैं, 9 अध्याय के 24 पद से लेकर के और 27 पद तक लिखते हुए कहते हैं कि तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। कैसी हो? युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर और
भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। और इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर के अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। कितने सप्ताह बीतेंगे? 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। लिखा है 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना और निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो ये जो है 24 पद से लेकर के और ये जो 27 पद तक जो लिखते हुए कहते हैं, तो ये महाकलेश का समय है और ये भविष्यवाणियां अभी पूरी होनी बाकी है दानियल की, और जिससे परमेश्वर के बड़े नाम को बड़ी महिमा मिलने पाएगी। तो महाकलेश जब होगा, महाकलेश के समय कोई भी टिक नहीं पाएगा। और जिस तरीके से योएल की पुस्तक में लिखा हुआ है, योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक को लिखते हुए कहते हैं, यहाँ पर लिखा है योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसके 2 अध्याय और उसके 28 से 32 तक लिखते हुए कहते हैं, लिखा है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। लिखा है जब महाकलेश होगा, पहले रैप्चर होगा, कलीसिया उठाई जाएगी और कलीसिया उठाए जाने के बाद में हम सब स्वर्ग में होंगे। और उसके बाद में लिखा है कि उन बात जब महाकलेश होगा, महाकलेश के बाद में जब नई दुनिया बसाई जाएगी, जब मसीह 1000 वर्ष के लिए राज्य करेगा, तो लिखा उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। परमेश्वर कहता है कि सब प्राणियों पर मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। महाकलेश के बाद में लिखा है मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। लिखा है तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा क्या पाएगा? छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को भी यहोवा बुलाएगा और उद्धार पाएंगे। क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो 7 वर्ष जो महाकलेश है, और महाकलेश ये बहुत ही समझ लीजिए कठिन है, और इस महाकलेश से गुजरने के लिए परमेश्वर ने तमाम सारे लोगों को हमारे परमेश्वर यहोवा ने चुन लिया है। तो सबसे बड़ी बात क्या है
कि परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर अनुग्रहकारी है और परमेश्वर शांति का राजकुमार है। और जब परमेश्वर हमारा शांति का राजकुमार है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये रैप्चर जो है वो बहुत कठिन बात है। रैप्चर क्या है? बहुत कठिन बात है। और रैप्चर के बाद जो महाकलेश होगा और उस महाकलेश में लोगों को स्थिर रहना, ये सबसे बड़ी बात है कि कैसे लोग उस महाकलेश के विषय में स्थिर रहेंगे। सपन्या की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 14 पद से लिखते हुए कहते हैं, लिखा यहोवा का भयानक दिन निकट है कि वह बहुत वेग से समीप चला आता है और यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है। वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वीर क्या है? दुख के मारे चिल्लाता है। और यहाँ पर बहुत लिखा है, और वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, और वह बादल और काली घटा का दिन होगा। और वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्बदों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। ललकारने का दिन होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि बहुत ही भयंकर दिन होगा। तो पूरी रीत से हम परमेश्वर के साथ साथ हमें चलने की जरूरत है। तो परमेश्वर महान है और उसके 18 पद में लिखा है, यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी ना उसका बचाव होगा, ना सोने से उसका बचाव होगा, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा परमेश्वर जो है वो महान है। वो जो कलेश का जो समय है, जो 7 साल का जो कलेश का दिन है, वो महाकठिन समय है। तो इसलिए हमें उस महाकलेश के विषय में भी हमको जानने की जरूरत है। जबकि मत्ती की पुस्तक, मत्ती सुसमाचार की पुस्तक में 4 अध्याय को लिखते हुए कहते हैं, और 4 अध्याय के 23 पद से लिखा हुआ है, लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार के बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को और उनके पास लाए और उनसे उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया, यरदन नदी के पार, और भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली। भीड़ की भीड़ क्या किया? उसके पीछे होली। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो परमेश्वर है वो महान, वो सर्वसामर्थी, और वो सर्वसामर्थी क्या है? ईश्वर है। तो हमको प्रकाशित वाक्य 3:10 में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन को लिखते हुए कहते हैं 3:10 में, तो लिखा है, कलेश पाप की सजा के लिए संकट, सतावट, दुख, पीड़ा, न्याय का एक बेजोड़ समय है। इस वक्त पाप के विरोध में परमेश्वर का पूर्ण क्रोध उड़ेल दिया जाएगा। पूर्ण क्रोध क्या किया जाएगा? उड़ेल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय के 1 पद को लिखते हुए कहते हैं, प्रकाशित वाक्य के 15 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्ग और दूत, और उनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप का अंत है। लिखा है, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। तो सबसे बड़ी बात क्लियर, कोई भी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कलेश में प्रवेश नहीं करेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि हम जितनों ने
मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, हम जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है और उसके नाम की गवाही दी है, हम जितनों ने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया है, उनमें से कोई भी इस महाक्लेश में प्रवेश नहीं करेगा। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति महाक्लेश में प्रवेश नहीं करेगा। और युद्ध, उजाड़, विनाश, मृत्यु, अकाल, मरी आदि इनके लक्षण होंगे जो ना पहले कभी हुआ था और ना कभी होगा। विश्वास से गिरना, मूर्ति पूजक निंदा, झूठी उपासना भी बेजोड़ होगी। मसीह विरोधी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए परमेश्वर की अपेक्षा अपने एक विश्व धर्म और उपासना का भाग भी करेगा। तो यहाँ पर दानियल की पुस्तक को लिखते हुए यहाँ पर कहते हैं, दानियल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 19 पद से कहते हैं दानियल 7 अध्याय के 19 पद से लिखा है, तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं जो अन्य तीनों से भिन्न है और अति भयंकर था, जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे, और वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता है, और फिर उसके सिर में इसके से 10 सींगों का भेद, और जिसने सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। फिर मैंने देखा था कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर समय तक प्रबल भी हो गया, जब तक वह अति प्राचीन ना आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी ना ठहरे और उन पवित्र लोगों की राज्य अधिकारी होने का समय ना पहुंचा। तो यहाँ 27 पद तक लिखते कहते उसने कहा कि उस चौथे जंतु का अर्थ है एक चौथा राज्य होगा, और जो पृथ्वी पर होकर के और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा, और वह दांव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस समय में 10 राजा उठेंगे, और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक ये सब उनके वश में कर दिए जाएंगे। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उनकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी, और यहाँ तक कि उनका अंत ही हो जाएगा। और जब राज्य और प्रभुता और धरती पर राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उनके पवित्र लोगों को दी जाएगी, और उनका राज्य सदा का राज्य है, और तब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है वो बहुत ही कठिन है, और महाक्लेश में लोगों को स्थिर रहना ये बहुत बड़ी बात होगी। और 9 अध्याय के 24 और 27 पद तक भी लिखते हुए कहते हैं, 9 अध्याय के 24 से 27 पद तक भी लिखते कहते हैं कि तेरे लोगों लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत का अपराध होना बंद हो, उनके अंत का अपराध होना बंद हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कलेश, हमारी धर्मशास्त्र बताती है कलेश के समय परमेश्वर की सृष्टि को पाप के लिए दंडित किया जाएगा और उसे छुटकारे के लिए शुद्ध किया जाएगा। रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय को लिखते हुए कहते हैं, रोमियो की पुस्तक
उसके 8 अध्याय में लिखा है, आठ अध्याय में 18 पद से आगे लिखते कहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। अब यहाँ देखिए पौलुस इतना स्पष्ट कहते हैं, ये महाकलेश की बात करते हैं, महाकलेश की बात करते हैं पौलुस, और ये बहुत गंभीर बात है। लिखा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की क्या कर रही है, बाट जो रही है। और क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पा करके परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक के मिलकर के कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं, हम पर भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, और आप भी अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की और अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। और इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है और जब तक वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा हम रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट भी जोहते हैं, उसकी बाट भी क्या करते हैं, हम जोहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो महाकलेश है वो बहुत ही कठिन है, और मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि पतरस भी इस बात के लिए लिख रहे हैं महाकलेश के विषय में, और 3 अध्याय के 8 पद से पतरस भी लिखते हैं। तो ये जो महाकलेश होगा, महाकलेश के पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सारी कलीसिया क्या होगी, उठाई जाएगी। रैप्चर होगा, कलीसिया स्वर्ग में होगी, उसके बाद ये कलेश के समय होंगे। पर दूसरा पतरस और उसके दूसरा पतरस है, दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय का 8 पद से 13 पद तक। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूँ, नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन के आकाश और गड़गड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे। पृथ्वी पर के काम जल जाएंगे, क्योंकि जब ये सब वस्तु स्त्री से गुजरने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति से कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर का दिन उस दिन की बाट स्त्री से जुड़ना चाहिए। उसके जल लाने के विषय में कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश, नई पृथ्वी की आशा देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पतरस लिखते हैं कि हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। लिखा है कि हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई जन नाश हो, और वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, और उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तृप्त होकर के पिघल जाएंगे,
और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। और जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। परमेश्वर के उस दिन की बाट इस रीत से तुम्हें जो होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, और जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे। आकाश क्या है? आग से पिघल जाएंगे, और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर के पिघल जाएंगे। और पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, और जिसमें धार्मिकता वास करेगी। और हम जानते हैं कि हम लोग वहाँ होंगे जहाँ पर हमारा रैप्चर होगा, जहाँ पर यीशु हमें ले लेने के लिए, स्वागत करने के लिए आएगा। मगर 7 साल, उसके बाद 7 साल के बाद में ऐसा कलेश होगा, केवल 1,44,000 पर जो मोहर दी जाएगी वे लोग बचेंगे, बाकी बहुत बुरी दशा होगी। लिखा है उस समय एक एक मन के पत्थर गिरेंगे। लिखा है आकाश से जो तारे गण हैं सब टूट जाएंगे, सब पिघल जाएंगे सब, और बहुत कठिन भयंकर समय होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। और एक बात ये सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये बात जितने लोगों ने उद्धार पाया है उनके लिए ये बातें नहीं हैं। जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उनको महाक्लेश में जाना नहीं पड़ेगा। उससे पहले कलीसिया उठाई जाएगी। हम सब अलग झपटे यीशु मसीह के पास में होंगे। मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। जो जिंदा है उनका रूप बदल जाएगा। और जो महाक्लेश होगा वो बहुत कठिन महाक्लेश होगा। तो सबसे बड़ी बात है, लिखा है जैसे स्त्रियां जच्चा की सी पीड़ा स्त्रियों को होती है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य को पीड़ा होगी। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी कमर को पकड़े रहेगा। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कमर को पकड़े रहेगा। बहुत भयंकर संकट होगा उस समय, और कोई भी नहीं बचेगा उस समय। और इसलिए हमें बहुत कायदे से परमेश्वर के वचन को पढ़ने की ज़रूरत है। और जिनका उद्धार होगा कलेश के समय, वो बात कल हम बताएंगे, और जिससे परमेश्वर बहुत आशीष दे। अब यहाँ पर देखिए एक बात लिखी है, 12 पद से लिखा है, बल्कि 11 पद से लिखा है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीत से पिघलने वाली हैं, जो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीत से जो होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, और जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे। लिखा आकाश क्या है? आग से पिघल जाएंगे, और आकाश के गण बहुत तृप्त होकर के गल जाएंगे। और लिखा है पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, और जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जिसमें क्या वास करेगी? धार्मिकता वास करेगी। इसके बाद में बताएंगे जब दूसरा आगमन आएगा। पहले कलेश के महाक्लेश पे बोलेंगे, और फिर उसके बाद में हम बताएंगे कि धार्मिकता कब आएगी और दूसरा आगमन कब होगा, कैसे होगा। तो बड़ी बात है। इसीलिए कहा गया है कि परमेश्वर का धन और परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की बुद्धि, ये तीनों क्या हैं? गंभीर हैं। इनका मंत्री कौन हुआ, इनका भेद कौन जानता है। कोई काम ऐसा नहीं करना है जिससे हमारा जीवन यीशु मसीह कहे कि हम इनको नहीं जानते, हम इनको नहीं जानते। तो परमेश्वर के डर भय में ज़िंदगी बिताना है, परमेश्वर के साथ चलना है। और पहली बात तो ये है कि हम लोग महाक्लेश में होंगे ही नहीं। हम लोग महाक्लेश में होंगे ही नहीं। महाक्लेश में वे लोग होंगे जिन लोगों ने अभी यीशु मसीह को नहीं जाना, जिन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, वे सब महाक्लेश में होंगे। और उसमें यहूदी भी होंगे, इस्राएली भी होंगे, 1,44,000 लोग होंगे।
और 1,44,000 जिन पर मोहर दी गई है वे लोग भी होंगे। तो उन्हीं के द्वारा एक नया समझ लीजिए कि नई दुनिया बनाई जाएगी। ये लोग 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे और इनके साथ जो पवित्र लोग हैं, जिनके सिर काटे गए हैं यीशु मसीह के लिए और जो शहीद हो गए हैं, ये सब यीशु मसीह के साथ में जैतून पर्वत पर आएंगे। ये सब मिलकर के जो है क्या करेंगे, राज्य करेंगे। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है और परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या मर्जी है, परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा करे। वो यही चाहता है कि मेरी प्रजा पापों से फिर जाए, उनका उद्धार हो जाए और वो परमेश्वर के नाम की क्या करें, महिमा करें। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु शांति का राजकुमार है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के स्वामी जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। धन्यवाद करते सब प्राणियों के, आत्माओं के पिता कि पृथ्वी के हर एक व्यक्ति का जीवन आपके हाथ में सुरक्षित जीवन है। प्रभु जब हमने देखा परमेश्वर पिता आपके महाकलेश के समय क्या क्या होगा, प्रभु ये तो हमारे समझ से बाहर है। प्रभु ये हमारे समझ से परे है। परमेश्वर पिता जो आपने दानियल से बताया, सपन्या से बताया, योएल से बताया, रोमियो से बताया, पतरस से बताया, बहुत भयंकर बात है। प्रभु परमेश्वर पिता हम लोगों को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, अकल दे परमेश्वर पिता, जिससे आपके नाम को महिमा मिलने पाए। परमेश्वर पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दया के सागर हैं, आप शांति के राजकुमार हैं। इसलिए यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपकी बड़ी अगुवाई को चाहते हैं। स्वामी आप दया करें, प्रभु आप दया करें, यीशु मसीह आप सहायता करें। यीशु मसीह आपके नाम मांगते इसमें कबूल करें। आमीन आमीन।